ठीक है। सो यस हियर इट इज़, ये रहा नाम। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं इसको थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करूं तो मैं थ्योरी यहाँ से दूंगा। हमें ये हम इंट्रीज कर चुके हैं, इंट्रीज के बाद यहाँ पे बात करते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है और इसको इक्विवेलेंट फुल यूनिट भी कहा जाता है। अब इक्विवेलेंट फुल यूनिट या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, फुल यूनिट EFU भी कहा जाता है और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट भी कहा जाता है। ये क्या है, नंबर के पार्शियली कंप्लीटेड और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। मिसाल के तौर पे अगर प्रैक्टिकली ऐसा प्रोसेस में होता है और बहुत ज़्यादा होता है, टेट्रा मिल्क की एग्जांपल की बात की गई थी, मैं बेवरेज इंडस्ट्री से कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल पिक कर रहा हूँ। प्रोसेस की एक्टिविटी करवाने का मकसद ही यही था कि आपके जहन में प्रोसेस के बिजनेस का एक फ्लो जहन में जनरेट हो। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक सबसे बड़ा इशू ये होता है, जब हम लार्ज या मास प्रोडक्ट लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम हो रही होती है कि समटाइम इनकम्प्लीट काम बहुत ज़्यादा रह जाता है। मिसाल के तौर पे सही है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर बोतल फिल हो गई, ठीक है, कैप भी लग गया, लेकिन उसके ऊपर लेबलिंग नहीं हुई। टेट्रा मिल्क की बात करते हैं, टेट्रा मिल्क के अंदर मिल्क को प्रोसेस कर लिया, पेस्चराइज कर लिया, उसके अंदर से सारी फैट वगैरह निकाल ली फैट फ्री करने के लिए, लेकिन ये बड़े ड्रम्स पे मौजूद है, लेकिन उसको छोटे बॉक्सेस के अंदर नहीं किया, या बॉक्सेस के अंदर सील पैक तो कर लिया लेकिन बॉक्सेस के ऊपर लेबलिंग नहीं की, या लेबलिंग कर ली लेकिन उसको फाइनल पैकेजिंग में काउंटिंग करके नहीं की। तो जब ऐसा होगा तो ऐसी सूरत के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उस प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम क्या होगी कि भाई कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब यहाँ पे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, हम ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस में हमारा क्या होता है। प्रोसेस में हम डिपार्टमेंट, प्रोसेस में A ले रहा हूँ, फिर प्रोसेस B ले रहा हूँ, फिर प्रोसेस C ले रहा हूँ, फिर प्रोसेस D ले रहा हूँ। प्रोसेस A का अकाउंट है, प्रोसेस B का अकाउंट है, प्रोसेस C का अकाउंट है, प्रोसेस D का अकाउंट है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट यहाँ पे शुरू किए। प्रोसेस A ने, डिपार्टमेंट A ने उसमें से 8,000 यूनिट कंप्लीट करके कहाँ भेज दिए, B में भेज दिए, भाई तुम काम शुरू कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2,000 यूनिट बाकी हैं। डिपार्टमेंट B को 8,000 मिले, उस 8,000 यूनिट में से वो कहता है कि भाई हमने 5,000 रेडी कर लिए, 3,000 हमारे पास अभी भी बाकी हैं। C कहता है भाई हमें डिपार्टमेंट B ने 5,000 भेजे, ठीक है, इन 5,000 में से हमने तो 4,000 कंप्लीट कर लिए, 1,000 अभी भी बाकी हैं हमारे पास। तो और डिपार्टमेंट D कहता है भाई C की तरफ से हमारे पास कितने आए थे, 4,000 आए थे, उसमें से हमने 3,200 कंप्लीट कर लिए, 800 अभी भी बाकी हैं। ये सिचुएशन नज़र आ रही है, 800। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मल्टीपल डिपार्टमेंट होंगे तो इस किस्म का एक इशू आएगा मल्टीपल डिपार्टमेंट का। अच्छा, फिर दूसरा इशू क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, वो ये है कि अगर मैं सिर्फ इस डिपार्टमेंट की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोसेस A की। अगर मैं सिर्फ प्रोसेस A की बात कर रहा हूँ तो मैं अगर ये कहता हूँ कि भाई इस प्रोसेस A के अंदर मैंने 80,000 रुपये का खर्चा किया हुआ है, ठीक है, और 80,000 में क्या 8,000 यूनिट बना रहे हैं, तो सिंपली पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपये आए। लेकिन एक इशू, क्या इशू है, ये जो 2,000 यूनिट हैं, इस 2,000 यूनिट को मैंने 50% कंप्लीट करके रखा। ये 2,000 यूनिट, ये 2,000 यूनिट्स जो हैं, इन 2,000 यूनिट्स को मैंने कितना परसेंट काम किया हुआ है, 50%, यानी आधे काम तो हो चुका है, 1,000 यूनिट्स के बराबर काम हुआ ही नहीं हुआ। तो इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी, नहीं करनी होगी। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी होगी, ये देखने में मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम बड़े लेवल के एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, सही है, जो तमाम लार्ज मास प्रोडक्शन करती हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो वहाँ पर ये इश्यूज़ हैं। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हर डिपार्टमेंट का क्या मालूम करना होता है, इक्विवेलेंट फुल यूनिट। हर डिपार्टमेंट का इक्विवेलेंट फुल यूनिट कैसे मालूम होगा, हर डिपार्टमेंट का इक्विवेलेंट फुल यूनिट, डिपार्टमेंट A ने कितने यूनिट्स बनाए, डिपार्टमेंट B ने कितने बनाए, C ने कितने बनाए, D ने कितने बनाए।
तो ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए थ्योरेटिकली मैं आइडिया ले रहा हूँ। अब क्या ले रहा हूँ, इक्विवेलेंट यूनिट का बेसिक आइडिया क्या है। बेसिक आइडिया क्या है, 2 आधे यूनिट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 हाफ कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स आर इक्विवेलेंट टू 1 कंप्लीट प्रोडक्ट्स। भाई ये भी आधी फिल है और ये भी आधी फिल है। अगर किसी ने मेरी प्रोसेस की फीफो वाली वीडियोस देखी हुई हो एडवांस में, तो उन्हें आइडिया हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आधी, मिसाल इसको यहाँ पे लिखता हूँ, हाफ काम यहाँ पे काम किया हुआ है, हाफ यूनिट का काम यहाँ पे, आधा और आधा मिला के किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। इसका मतलब ये भी हुआ कि 10,000 यूनिट, इसका मतलब ये भी हुआ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कि 10,000 यूनिट अगर 70% कंप्लीट हो, ठीक है, तो हमने कितने यूनिट्स के बराबर काम किया हुआ है, 7,000 यूनिट्स के बराबर। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का बेसिक आइडिया ये है कि कितने यूनिट्स के बराबर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हर डिपार्टमेंट पे अप्लाई हो रहा होता है प्रैक्टिकली। ऑफ कोर्स देखा जाए, आप अपने अकाउंटिंग के कैरियर में स्टार्ट पे बात करते हैं और आप जिस अकाउंटिंग की जॉब कर रहे होंगे बिजनेस में, तो उस वक्त या अपने खुद के बिजनेस को मैनेज कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हर प्रोसेस, हर डिपार्टमेंट की ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट रिकॉर्ड निकाली जा रही होती है। कैसे निकालते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट वगैरह और सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया यही था कि 2 आधे यूनिट 1 यूनिट के बराबर हैं। अब अगर ये बात समझ में आ गई है, तो आई होप आप इसको आंसर कर सकते हैं। किसको, ये आपके सामने है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आपने खुद पढ़ना है